अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्ट्रोक यानी कि फ़ालिज की कुछ ऐसी इब्तदाई अलामात जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर साल तकरीबन 15 मिलियन के करीब लोग फ़ालिज का शिकार होते हैं। दुनिया में हर 5 सेकंड के अंदर कोई ना कोई शख्स फ़ालिज का शिकार होता है। इसलिए इन अलामात को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनको जानकर आप अपनी और अपने प्यारों की जान बचा सकते हैं। ये जानने के लिए इस वीडियो को गौर से सुनें और इन अलामात को ज़हन-नशीं कर लें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्ट्रोक क्या है और इसकी कितनी इकसाम हैं। फालिज या स्ट्रोक दरअसल दिमाग को सप्लाई करने वाली खून की नालियों की बीमारी है। जिस तरह दिल को खून सप्लाई होता है, अगर इसमें कोई मसला बन जाए तो इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। इसी तरह दिमाग की ब्लड सप्लाई में अगर कोई मसला आ जाए तो इससे फालिज का अटैक हो जाता है, यानी कि स्ट्रोक। स्ट्रोक की दो इकसाम हैं, पहली इस्कीमिक स्ट्रोक, दूसरी हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि खून की वो नालियाँ जो दिमाग को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, वो बंद होने लगती हैं, जिस वजह से दिमाग में खून की सप्लाई रुक जाती है और दिमाग को सही से ऑक्सीजन और खुराक नहीं मिल पाती। इस तरह स्ट्रोक हो जाता है। खून की इन नालियों की ब्लॉकेज की बहुत सारी वजूहात हैं, जैसा कि कोई ब्लड क्लॉट का बन जाना या फिर कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा हो जाना। इस वजह से भी ब्लॉकेज हो सकती है। दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी आराम नहीं करता, इसलिए इसे हर टाइम ऑक्सीजन और खुराक की ज़रूरत होती है। इसीलिए दिमाग की ब्लड सप्लाई अगर 1 मिनट के लिए भी रुक जाए तो फालिज का अटैक आ सकता है। अब बात करते हैं फालिज की दूसरी किस्म हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि दिमाग में जाने वाली खून की नाली अचानक से फट जाती है, जिसकी वजह से वहां से खून निकलने लगता है और दिमाग को खून की सप्लाई रुक जाती है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है, अगर वाटर लाइन सिस्टम रास्ते में लीक हो जाए तो आप तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। उस लीकेज से आगे वाटर की सप्लाई रुक जाती है या बहुत कम हो जाती है। हेमरेजिक स्ट्रोक की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें सबसे कॉमन है हाई ब्लड प्रेशर और एनोरिज्म। एनोरिज्म खून की नाली की दीवार में कमजोरी को कहते हैं। इसलिए जब हल्का सा भी प्रेशर बढ़ जाए तो खून की नाली के फटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रोक की उन निशानियों के बारे में जिनका आप सबको पता होना चाहिए। नंबर 1 है कन्फ्यूजन। अगर आप अचानक से कन्फ्यूज हो जाएं, आप बात करना चाहें लेकिन बात ना कर पाएं, तो ये फालिज की सबसे अहम इब्तदाई अलामत हो सकती है। अगर आपसे कोई बातें कर रहा हो और वो बातें आप सही से समझ ना पा रहे हो, आप कन्फ्यूज हो जाएं, या फिर अगर कोई आपसे आपका नाम पूछे और आप वो भी ना बता पाएँ, तो लाज़मी फ़ालिज के बारे में सोचें। नंबर 2 है लॉस ऑफ विज़न। अगर आपको अचानक से धुंधला-धुंधला दिखाई देने लगे या फिर किसी एक आँख से बिल्कुल ही दिखाई ना दे, और आप अचानक से कुछ लम्हों के लिए ब्लाइंड हो जाएँ, तो ये भी एक बहुत अलार्मिंग कंडीशन है। क्योंकि स्ट्रोक में जब हमारे ब्रेन के विज़न एरिया की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो इस तरह की अलामतें आ सकती हैं। नंबर 3 है लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है, अगर आपको चलने-फिरने में दुश्वारी पेश आए, आप सीधा एक लाइन पे ना चल सकें। इसके अलावा अगर आप अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पा रहे, कुछ कदम चलने के बाद आप एक तरफ गिर जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में खून की सप्लाई सही से नहीं हो रही। नंबर 4 है हेमीप्लेजिया। इसमें क्या होगा, आपको इस तरह लगेगा कि आपके जिस्म का एक हिस्सा आपको महसूस ही नहीं होगा या फिर एक साइड पर कमज़ोरी महसूस होगी। तो ये भी स्ट्रोक की इब्तदाई निशानियों में से एक निशानी है। इसके अलावा अगर चेहरे में भी किसी एक साइड पर कमजोरी महसूस हो तो स्ट्रोक के बारे में लाजमी सोचें। और 5 है हेडेक। अगर आपके सर में अचानक से बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाए तो इसको आप हल्का बिल्कुल मत लें। बहुत से लोग इस सर दर्द को लाइटली लेते हैं, वो समझते हैं कि ये किसी और वजह से है और खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ये आपके लिए बाज़-औक़ात बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपके सर में सीवियर हेडेक हो तो आप लाजमी स्ट्रोक के बारे में सोचें। नंबर 6 है चेंज इन मूड। अगर आपके मूड में अचानक से बहुत ज़्यादा तब्दीली आए बगैर किसी वजह के, आप बहुत ज़्यादा खुद को डिप्रेस फ़ील करें, तो ये भी एक स्ट्रोक की अलामत है, आपको फ़ौरन अलर्ट होना चाहिए। नंबर 7 है सीज़र यानी कि झटके। अगर आपको एक या एक से ज़्यादा बार इस तरह झटके लगें जैसा कि मिर्गी यानी एपिलेप्सी के पेशेंट्स को लगते हैं, तो आपको स्ट्रोक के बारे में अलर्ट होना चाहिए। फालिज की वजह से जब दिमाग में खून की सप्लाई बंद हो जाती है तो वहाँ पर न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सीजर्स यानी कि झटके लग सकते हैं। लास्ट में है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसका मतलब है बेहोश हो जाना। फालिज की वजह से कुछ लोग बेहोश भी हो सकते हैं, लिहाजा आपने इस निशानी को भी याद रखना है। आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप में इनमें से कोई भी एक निशानी या एक से ज़्यादा निशानियां आएँ तो फ़ौरन आप अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रोक के मरीजों में प्रॉपर इलाज के लिए सिर्फ चंद मिनट्स का ही टाइम होता है। क्योंकि अगर आपने बरवक्त इलाज शुरू ना किया तो आपकी जान जा सकती है या फिर आप ज़िंदगी भर के लिए मफलूज हो सकते हैं।
लिहाज़ा जैसे ही इनमें से कोई भी एक अलामत शो हो, तो आप फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएँ। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।